देख लीजिए, टॉक नहीं कीजिए अब, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि अभी जितने भी कोई भी कोर्स के लिए अगर आप जा रहे हैं एडमिशन कराने के लिए, तो अब लगभग हर कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना पड़ता है। और अगर आप 10th लेवल तक के बाद, अगर 10th लेवल तक के बाद अगर किसी भी एंट्रेंस के लिए आप जाते हैं एग्ज़ाम देने, तो ये निश्चित है, डेफिनेट है कि आपका 10th लेवल तक का पूछा जाता है। और 10th लेवल तक ही बेसिक सबसे माना जाता है, स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड माना जाता है कि अगर 10th लेवल तक आपने अच्छे से ढंग से पढ़ाई किया है तो आपको दिक्कत नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चनों को घुमाया जाता है, और उस क्वेश्चन को घुमाने के बाद आप 10th लेवल तक अच्छे से पढ़े भी है तो भी आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं। इसीलिए हम अभी खास करके DLED के लेकर के हम बता रहे हैं आपको, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि ये DLED के लिए ही इम्पोर्टेंट होगा। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हर जो 10th लेवल का बेसिक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगी उन सभी के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। और हम अभी आज जो चर्चा करने जा रहे हैं वो स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी चैप्टर की चर्चा करेंगे कि सांख्यिकी चैप्टर से आपको कैसे कैसे पूछा जाएगा। आज हम आप लोगों को क्वेश्चन अभी सांख्यिकी के बारे में जानकारी देंगे। जानकारी देने के बाद आपको हम क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, और क्वेश्चन को आपको बनाना है, और उस क्वेश्चन को बनाने के बाद फिर क्वेश्चन डीलिंग होगी। उसके बाद समझ में आ जाएगा कि यहाँ स्टैटिक्स से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए हम अभी बात करते हैं स्टैटिक्स की अर्थात सांख्यिकी की। तो सांख्यिकी में जो होता है आपको 3 चीज़ पूछे जाते हैं। जो सांख्यिकी होता है, सांख्यिकी जो होगा, ये सांख्यिकी जो होगा वो आपको जो तीन चीज़ पूछा जाएगा। एक माध्य पूछा जाएगा, एक माध्यक पूछा जाएगा, और एक बहुलक पूछा जाएगा। जनरली माध्य, माध्यक और बहुलक, इसी को हम माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यिका भी बोलते हैं। अर्थात इसका होता है मीन होता है, मीडियन होता है और मोड होता है। मीन, मीडियन और मोड 3 चीज पूछा जाता है, ठीक है। मीन, मीडियन, मोड, इसको A से सूचित करते हैं, इसको M से सूचित करते हैं, और इसको M0 से सूचित करते हैं, ठीक है। जनरली ये चीज ये कॉमन है। और हम माध्य को जो निकालते हैं, तो माध्य निकालने के 3 विधि होते हैं। माध्य निकालने की 3 विधि होते हैं। 3 विधि से हम माध्य निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली आपको माध्य निकालने का 3 विधि नहीं पूछेगा, या किस विधि ऐसे नहीं पूछेगा कि हाँ इस विधि से आप निकाल दीजिए, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो विधि निकालने के लिए नहीं कहेगा। आपको कुछ डाटा देंगे और डाटा के जरिए पूछा जाएगा। मतलब ये डाटा 3 तरीके से पूछे जाएगा। वो डाटा कैसे कैसे पूछेगा जाएगा, तो एक तो होगा संख्या के फॉर्म में, एक होगा संख्या के फॉर्म में, एक होगा आपका जो संख्या और बारंबारता के फॉर्म में, संख्या और बारंबारता के फॉर्म में होगा, और एक हो जाएगा आपका जो अंतराल फॉर्म में होगा। 3 फॉर्म में पूछे जाते हैं। कितने फॉर्म में? 3। संख्या, बारंबारता और अंतराल, वर्ग अंतराल जिसको कहते हैं। ये 3 फॉर्म में पूछे जाते हैं, और तीनों फॉर्म अगर आपको आता है तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एक और स्टैंडर्ड है जो आपको पूछा जाता है कि इतनी संख्या का माध्य इतना है, तो बताइए कि अगर हम और अलग अलग बारीकी से, मतलब एक शब्द फॉर्म में भी आ जाता है, इसको कहेंगे शब्द फॉर्म। शब्द फॉर्म क्या होता है? ज़्यादातर जनरली एग्जाम में शब्द फॉर्म ही देखे जाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि 10 लड़कों का माध्य 5 है और 5 लड़कियों का माध्य 10 है, तो बताइए कि ओवरऑल कितना माध्य होगा, ऐसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये बारीकी से समझ लीजिए कि माध्य होता क्या है। माध्य एक प्रकार का औसत है। माध्य एक प्रकार का औसत है। क्या है? माध्य एक प्रकार का औसत है जो हम निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति का समूह है, और 10 व्यक्ति ने 10-10 रुपया जमा कर दिया। 10 व्यक्ति ने 10-10 रुपया जमा कर दिया, तो बताइए कि ओवरऑल औसत कितना जमा किया हो। तो 10-10 का औसत से जमा किया तो 10 औसत आया, उसका औसत क्या आएगा? 10। अर्थात सभी 10 को अगर हम जोड़ देंगे, 10 बार जोड़ देंगे 10 को, तो 10 गुने 10 हो जाएगा। अर्थात 10 को 10 बार जोड़ेंगे तो 10 गुने 10 हो जाएगा। और कितने व्यक्ति जमा कर रहा है? 10 व्यक्ति, तो 10 से काट देंगे तो ये इसका एवरेज आ गया। क्या आ गया? एवरेज। और यही एवरेज माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्य। एवरेज को ही माध्य कहते हैं।
ठीक है। मतलब कहने का मतलब अब होता क्या है कि 10 व्यक्ति, कोई जरूरी नहीं कि 10 रुपया जमा करने में सक्षम हो। 10 व्यक्ति, कोई कहेगा कि भाई हमसे 5 ले लो, कोई कहेगा हमसे 4 ले लो, 3 ले लो, ऐसे करके अगर जमा करता है तो फिर ओवरऑल एक औसत देखेंगे कि भाई किस हिसाब से पैसा आ रहा है। मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्ति, एक ने 5 रुपया जमा कर दिया, एक 6 रुपया, एक 8 रुपया, एक 10 रुपया और एक 12 रुपया, इस तरह से उसने 5 आदमी ने जमा किया। तो ओवरऑल देखा जाएगा कि आदमी के ऊपर औसत कितना आ रहा है, ओवरऑल आदमी के ऊपर औसत कितना आ रहा है। तो सबको जोड़ देते हैं, क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 6 5 11, 11 8 19, 19 और 10 29 और 29 और 12 कितना हो जाएगा, 41। कितना हो जाएगा, 41। अब 41 हो जाएगा तो 41 में हम किससे भाग करेंगे, 41 में हम किससे भाग करेंगे, 5 से। जब 5 से हम भाग करते हैं तो 8.2 आ जाता है। कितना आ जाता है, 5 से भाग कर देंगे तो 8.2 आ जाएगा। तो ये 8.2 के एवरेज से जमा हुआ, पर व्यक्ति पर क्या एवरेज आया, 8.2। मतलब अगर देखा जाए एक व्यक्ति के हिसाब से तो कितने एवरेज हो गया, 8.2। तो इसी एवरेज को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, माध्य। मतलब एक एवरेज निकालते हैं, उसी एवरेज को हम माध्य कहते हैं। अर्थात इसी तरीके से पूछा जाता है कि भाई अब 10 लोगों का ग्रुप है और 10 ने 10 रुपये जमा कर दिए, तब तो 10 एवरेज आ जाएगा। लेकिन 10 अलग अलग ढंग से जमा कर रहा है, कोई 5 कर रहा है, कोई 2 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, ऐसे करके अगर जमा कर रहा है तो उसका एवरेज एक अलग आ जाता है। ठीक है, तो मेनली मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि माध्य क्या है, एक प्रकार का एवरेज है। आप ये समझ लीजिए कि ये एवरेज है। और एवरेज अगर मान लीजिए ऐसे पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए कि अगर 10 व्यक्ति है और 10 के एवरेज से जमा कर रहा है तो टोटल कितना जमा करेगा, 10 व्यक्ति 10 के एवरेज से जमा कर रहा है तो टोटल जमा कितना करेगा, तो 100 रुपया जमा करेगा। 10 से 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 100। 10 व्यक्ति है, अगर वो 2 के एवरेज से जमा कर रहा है तो कितना जमा करेगा, तो वो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। यहाँ 100 आ जाएगा। तो इस तरह से हमको अगर कुल जमा निकालना होगा तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 10 व्यक्ति एवरेज के हिसाब से 10 से जमा किया, तो कोई जरूरी नहीं कि ये 10 का 10 सब दिया होगा, कोई कम दिया होगा, कोई ज़्यादा भी दिया होगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि औसत इस तरह से हम। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमको क्या कहता है कि भाई प्रकृति संख्या का औसत बताओ, 1 से 10 तक के प्रकृति संख्या का औसत बताओ। 1 से 10 तक के प्रकृति संख्या का औसत क्या होगा, और उसी औसत को हम माध्य भी बोलते हैं। तो 1 से 10 तक के प्रकृति संख्या, जब हम ऐसी संख्या का निकालना होता है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमको ये ध्यान रख लीजिए कि n, इसका पूरा योग निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2 होता है। ये पूरा योग निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है, योग। अगर हमको पूरा जोड़ मतलब 1 से लेकर 10 प्रकृति संख्या को जोड़ना है तो हम क्या निकालेंगे, n इंटू n प्लस 1 बटे में 2। n किसको मानेंगे, तो लास्ट वाली संख्या को। n किसको मानेंगे, लास्ट वाली। तो लास्ट यहाँ पे कौन है, 10। तो 10 इंटू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। अब बटा में कितना लिखना है, 2। तो कितना आ जाएगा, 11 बटा में 10 गुने 11 हो जाएगा, 10 बटे में 2। काट देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 11 पचे 55, तो 55 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55। अर्थात 1 से लेकर अगर 10 तक की संख्या को जोड़ा जाए तो टोटल के टोटल 55 आएगा। कितना आएगा, 55। लेकिन अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि भाई 55 तो इसका क्या आ रहा है, योग आ रहा है। क्या आ रहा है, योग। लेकिन 1 से लेकर 10 तक की संख्या का अगर हमको निकालना पड़े, एवरेज निकालना पड़े, अर्थात माध्य निकालना है, तो कितना आएगा। तो उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या हो जाता है, n प्लस 1 बटे में 2 हो जाता है। n प्लस 1 बटे में 2, n प्लस 1 बटे में 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या छूट गया, n इंटू में छूट गया, यही ना छूट गया, n क्या हो गया, n इंटू में छूट गया है। चलिए देख लीजिए, यहाँ से आपको पूछा गया था कि 2 से 5 तक का प्रकृति संख्या का योग बताना है। योग का फार्मूला हमने बता दिया आपको कि क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2। तो n किसको मान लेंगे आप, 5। तो 5 प्लस 1, 5 इंटू 5 प्लस 1 होगा, अब बटे में 2 कितना आ जाएगा, 5 गुने 6 अब बटे में 2, 2 से काट देंगे इसमें
3 आ जाएगा और 5 दिया 15। आप लोगों को योग कितना आया है? 15 आया है ना। तो 15 गलती है, 15 नहीं आएगा। यहाँ एक से 2 से लेके है तो उधर कितना छूट गया? 1 छूट गया, तो 1 उसमें से घटा लीजिए। 15 में से 1 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 14 आया। तो जनरली आप पढ़ के जाइएगा, 15 ही लगा के आइएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपसे पूछा क्या है, जितने अंकों को छोड़ दिया है उतना घटाना पड़ेगा, ठीक है। जितने अंकों को छोड़ दिया, 1 को छोड़ दिया 1 घटा देंगे, 1 और 2 को छोड़ देता तो 1 और 2 कितना हो जाता? 3 घटा देते। आगे समझ में? अर्थात जितने को छोड़ देगा, अरे जो भी आएगा उसमें से जितना छूटा हुआ है उतना घटा दीजिए, बस। योग ऐसे निकलता है। आगे ना समझ में? योग निकालने का तरीका ये है कि अब जनरली आप लेकिन यहाँ पे माध्य पूछता या औसत पूछता तो क्या करते सर? तो यहाँ से 1 से लेके 5 तक 5 गो होता, 1 से लेके 5 तक कितना होता? 5 गो होता। लेकिन एगो संख्या तो छोड़ दिया, तो अब कै गो हो गया? 4 ही गो। तो 4 से भाग कर देंगे तो इसका औसत आ जाएगा। 4 से भाग कर देंगे तो इसका औसत। आगे समझ? तो औसत का मतलब ही माध्य होता है। अगर 2 से 5 तक का अगर माध्य पूछता तो क्या करते? हम 14/4 लिख देते और काट देंगे। काट करके जो आएगा वो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज या माध्य आ जाएगा। आगे समझ में? तो ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बोला है कि x1 x2 x3 x4 बराबर जो दिया हुआ है 40 है, ठीक है। मतलब सबको जोड़ के कितना है? 40। कै गो संख्या को जोड़ा है? 1 2 3 4। कै गो संख्या को जोड़ा? 4 गो। तो 4 गो के जोड़ के कितना है? 40। तो इसका माध्य क्या होगा? तो 4 से भाग करके आएगा। 4 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10। इतना सिंपल सवाल था। लेकिन अगर x दे दिया तो आप भौचक रह जाते हैं कि भाई x दे दिया कैसे बनेगा। कितना आ जाएगा? 4। आगे समझ में? तो ये 4 आ जाएगा। 4 क्यों आएगा? क्योंकि एवरेज निकालते हैं हम लोग। आई कितनी संख्या को जोड़ के 40 दिया है? 4 संख्या का। तो 4 संख्या को तो 4 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एवरेज या औसत आ जाएगा। वहाँ पे 15 होता तब 14 लिखे होंगे। कहाँ? यहाँ पे? यहाँ 1 से होता तब न 15 होता। 1 से तो है नहीं, 2 से न लिखा। 10 से लेके 15 तक का सभी प्राकृतिक संख्या। हाँ, तो 10 एक बार 10 तक निकालिए। एक बार, हाँ 10 से हम बता दे रहे हैं। 10 से कितना बोले हैं? 15 तक। तो 10 से 15 तक का योग पूछ रहा है अगर, तो आपको इधर छूट कितना रहा है? 9 तक का। तो 9 तक का निकालना है अलग, 15 तक का पूरा निकालना है और तब दोनों को लेस कर लेना है। 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार 9 n मान करके, तो 9 × 10 प्लस हो जाएगा 2, काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। कितना आ जाएगा? इधर का 9 तक का आ गया 45। अब 15 तक का निकालेंगे तो 15 × 16 हो जाएगा। 15 × 16। अब बटे में 2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 × 120। 120 आ जाएगा। अब 120 में से 45 घटा लीजिए, ये 10 से 15 तक का योग आ गया। 10 से 15 तक का योग आ गया। और योग आ गया तो अगर एवरेज पूछेगा तो एवरेज निकालने के लिए 10 से 15 में कै गो संख्या आता है? 10 11 12 13 14 15। 6 संख्या आते हैं, 5 नहीं, 6 संख्या आते हैं। हाँ, 10 से 15 तक अगर जोड़िएगा तो 6 संख्या आते हैं। कैसे? 10 को जोड़ के काउंट कीजिए। 10 से 15 का क्या मतलब है? 10 को भी लेना है, 15 को भी लेना है, ठीक है। तो यह यानी कहने का मतलब है 15 को अगर छोड़िएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि ये जोड़ना है दोनों को और साथ में। हाँ, अगर इसके बीच में कहेगा तो बीच वाला संख्या को जोड़ना है। बीच कह देगा तो बीच ही वाला को संख्या, ये 10 को भी हटा देना है, 15 को भी हटा देना है। आ गया समझ में? तो अब ये योग निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूसरी बात यह है कि अगर मान लो कि लिख देगा कि 4 चरमानों का योग, 4 चरमानों का योग, 4 चरमानों का योग दिया हुआ है। योग दिया हुआ है कितना? 4 चरमानों का योग दिया हुआ है 50। 4 चरमानों का योग 50 दिया है। माध्य क्या होगा? फार्मूला क्या होगा? 4 गो का योग दिया है ना, तो 4 को जमा किया तो 4 से भाग कर देंगे। एवरेज निकालने का तरीका क्या है? जितना चर मान है उससे भाग कर दो, अर्थात जितनी संख्या है उससे भाग कर दो। 4 चरमानों का योग कितना है? 4 चरमानों का योग दिया हुआ है 50। तो इसका मतलब माध्य अगर एवरेज निकालना है तो 4 से भाग करके निकालेंगे। 10 चरमानों का योग दिया हुआ है 50। 10 चरमानों का योग 50 दिया है, तो बताइए ये औसत क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 50/10 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, अगर मान लीजिए कि 10 चरमानों का माध्य x दिया है, 10 चरमानों का माध्य x दिया है,
बताइए तो कुल योग कितना होगा? 10x 10 चरमानों का माध्य दिया है x, तो बताइए कि योग कितना होगा? योग x इंटू 10, x इंटू 10 होगा तो 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10x। ये ध्यान कर लीजिए 10x, अर्थात योग अगर निकालना हमको है, माध्य दिया है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही नहीं करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर योग दिया हुआ है और एवरेज निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। तो याद रखिए माध्य पूछ रहा है कि योग पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है कि योग पूछ रहा है। माध्य पूछ रहा है तो उसमें भाग होता है क्योंकि वहाँ एवरेज निकाला जाता है और यहाँ एवरेज से हमको योग निकाला जाता है। तो योग पूछ रहा है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे समझ में? बताइए कि अगर 10 चरमानों का माध्य दिया हुआ है y, 10 चरमानों का माध्य y दिया हुआ है तो टोटल योग कितना होगा? 10y हो जाएगा। सिंपली सर 10y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10y हो जाएगा। आएगा समझ में? आगे ना, अगर मान लीजिए कि अगर x चरमानों का माध्य दिया है y, तो बताइए योग कितना होगा? बस सिंपली xy हो जाएगा। क्या हो जाएगा? xy हो जाएगा। क्या? 10y तो 10। अगर मान लीजिए y चरमानों का माध्य दिया है 10, तो योग कितना हो जाएगा? तब भी 10y होगा। क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही y आएगा। आगे समझ में? यहाँ तक ये बात समझ में आ गया ना? ऐसे ही पूछे जाते हैं, क्योंकि जब तुम पूरा डीपली नहीं समझ के जाओगे तो क्या करोगे? तुम माध्यक बहुलक पढ़ के गए हो लेकिन नहीं समझ में आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? कारण यही है कि तुमको ये ध्यान रखना है कि होता क्या है ये चीज। अगर ये चीज होता क्या है अगर समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला है 1 से 10 तक की संख्या, सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो याद रखिए कि सम संख्या का योग निकालना होगा तो वहां पे ध्यान कर लीजिए कि n इंटू हो जाता है। अगर n प्लस 1 इंटू n, देख लीजिए ये ना, ये बटा में 2 नहीं ना है, ये सम संख्या के लिए है। क्या था इससे पहले? प्राकृतिक संख्या का माध्य बताया, माध्य बताना है ना, तो योग निकाल लो। माध्य निकालने, हाँ 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या है ना। जब प्राकृतिक संख्या का माध्य पूछा है तो n प्लस 1 आप बटे में 2, ये प्राकृतिक का माध्य होता है। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या का माध्य होगा। ठीक है, n प्राकृतिक संख्या के माध्य के लिए ये फॉर्मूला होता है। वही अगर सम कहेगा तो n प्लस 1 होगा, सम कहेगा तो n प्लस 1, सम प्राकृतिक हो गया। किसको क्या हो गया? सम प्राकृतिक। अगर विषम प्राकृतिक कहेगा तो सीधे n होगा। ठीक है, विषम प्राकृतिक n होगा, सीधे n होगा। अर्थात कहने का मतलब है 1 से 20 तक का विषम प्राकृतिक संख्या का 20 होगा। n 1 से लेके 20 तक बोला है। ठीक है, अब 20 तक में कै गो n आएगा, मतलब कै गो विषम संख्या आएगा? 20 तक में 20 विषम संख्या होगा, आधा सम संख्या होगा, आधा विषम संख्या होगा। n 20 नहीं होगा। अब यहाँ पे n 20 नहीं होंगे क्योंकि विषम संख्या कितने हैं वही n होंगे। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम 1 से 20 तक देखें तो कै गो विषम संख्या आएगा? बाय द वे सर, अगर 50 से लेकर 100 के बीच में बोलेगा कितना होगा? तो 50 से लेकर 100 तक के बीच में देख लीजिए n कै गो विषम संख्या आएगा, उतना n देखना पड़ेगा। तब देखना पड़ेगा ना। अब लिख के आप अंदाजी ऐसे नहीं देख सकते हैं। ऐसे तो देख सकते हैं, 51 हो गया, 53। अब यहाँ पे हमारी बात सुन लो, 50 तक कै गो होता है? 25 गो होता है। और उधर कै तक पूछा था? 100 तक। 100 तक पूछा था तो अब यहाँ 25 गो हो गया। 25 गो में से तो एगो 50 वाला में से एक भी नहीं है, एक भी है नहीं। 49 तक हमको 25 गो विषम संख्या मिल गया, तो वहां भी 25 गो होगा, आगे भी तो 25 गो होगा, उधर भी 50 गो ना बच रहा है, तो 25 गो n होगा। बस सिंपली है, दिमाग अपना थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। 50 से लेके 100 तक का, 50 से लेके 100 तक का विषम संख्या 25 गो होता है। क्या होता है? 25 गो। कैसे पता चला? क्योंकि हमको 50 तक तो 25 गो निकल गया और उधर 50 गो बच गया है, तो उधर भी 25 गो होगा। आगे समझ में? तो n का मान कितना हो जाएगा? 25। तो n का मान जब हमको पता है तो वही क्या होगा? विषम संख्या के लिए वही माध्य हो जाएगा। जितना n आएगा वही माध्य होगा। समझे? n कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो अब 25 आ रहा है तो ये लगातार के लिए होता है। याद रखना, कभी भी लगातार पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा कि हाँ 50 से लेके 100 तक, ऐसा नहीं पूछा जाता है। ये लगातार के लिए फॉर्मूला है। किसके लिए? लगातार के लिए। आगे समझ में? लॉजिकली लगातार के लिए है, ये नहीं है कि जहाँ 50 से पूछ देगा, ऐसा नहीं करता है। ध्यान रखना। क्लियर हो गया?
अब यहाँ पर भी लगातार के लिए होगा, यहाँ पर भी लगातार के लिए हो, सब लगातार प्राकृतिक से, लगातार का मतलब शुरुआती से। क्या उठा ले 1 से 20 तक। हाँ 1 से 20 तक सही। प्राकृत संख्या का सर 10 से 20 के बीच में कितने सम संख्या आएंगे अगर ये बन गए 10 से 20 तक 10 1 से 20 तक, 1 से 20 तक अभी फार्मूला हम बताएं, अब बनाते हैं, देख लो। 1 से 20 हाँ 1 से 20 तक ही बता, 1 से 20 तक क्या को विषम संख्या होगा? नहीं प्राकृत विषम संख्या पूछा है ना कि सीधे प्राकृत संख्या? अच्छा सीधे प्राकृत संख्या है तो सीधे प्राकृत संख्या का माध्य हम क्या बोले? n+1/2। n क्या को आ रहा है? 20 को, 20 + 1/2 21/2 कितना आ जाएगा? 10.5। 10.5 आगे समझ में? 10.5 आएगा। एवरेज हमेशा पॉइंट में ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पॉइंट में। एवरेज हमेशा पॉइंट में, माध्य को भी हमेशा पॉइंट। यह बोलेगा कि 10 से 15 के बीच में कितने सम संख्या थे? 10.5। क्या 10 से 15 के बीच में कितने सम? बीच में पूछा तो वही फार्मूला लगाएंगे। देखो कोई भी क्वेश्चन लॉजिकली अगर बनाता है तो सोच समझ के बनाता है, ठीक है? लॉजिकली सबके लिए बराबर होता है। और अगर मान लो कि एक क्वेश्चन है 1 से लेके 50 तक कितने सम संख्या, ठीक है, और दूसरा मेथड से 1 से लेके 1 से 50 के बीच में कितने सम संख्या? 1 से 50 तक, हाँ कितने सम संख्या है? 1 से 50 के बीच में कितने सम संख्या? हाँ तो 50 वाला एगो कम जाएगा, एगो कम जाएगा 50 वाला। आगे समझ में? बीच में कह दिया तो 50 वाला नहीं, वो कम है। एक तो है ही, एक तो सम है नहीं, तो 2 से काउंट होगा तो बीचे में आ गया, एगो खाली 50 वाला हट जाएगा। आगे समझ में? तो 24 को बन जाएगा। सर 1 से 10 तक की सम संख्या होता है। 1 से 10 तक की सम संख्या का क्या बताना है? योग बताना है। 1 से लेके 10 तक की सम संख्या का योग। अगर योग पूछता है तो अलग बात होता है, माध्य पूछता है तो अलग बात होता है। योग के लिए फार्मूला देख लो, एक योग के लिए फार्मूला होता है n × n+1/2। लेकिन अगर यही चीज अगर माध्य के लिए पूछेगा तो n+1/2, अर्थात n की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? n की कमी हो जाती है। ये योग का फार्मूला है, देख लो, ये योग का फार्मूला है और ये माध्य का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? माध्य का। किसके लिए? प्राकृतिक संख्या के लिए। तो यहाँ पे तुम अगर 1 से लेकर 10 तक का योग पूछ रहे हो तो किस पर निकालोगे? इस पर। अगर माध्य पूछ रहे हो तो किस पर निकालोगे? इस पर। आ गया? नोट करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम वीडियो के जरिए बन रहा है तो तुम जा करके वीडियो के जरिए नोट कर सकते हो। अभी समझो, ठीक है? अभी समझने की कोशिश करो कि कैसे बनता है। और ये समझ में आ गया ना? योग के लिए क्या फार्मूला हो जाएगा? n × n+1/2। अगर माध्य का पूछेगा तो n+1/2। आगे समझ में? अगर यही चीज सम और विषम कर देगा तो याद रखिए, सम के लिए योग का फार्मूला हो जाता है। योग का फार्मूला मैं बता रहा हूं, किसका? योग। ये सम संख्या के लिए, किस संख्या के लिए? लगातार सम संख्या के लिए। ये योग के लिए हो जाएगा n × n+1, लेकिन माध्य के लिए n+1 ही होगा। क्या होगा? क्या किसकी कमी हो गई? n की। हर जगह n की कमी हो जाती। किसकी कमी हो जाती? योग और माध्य में किसका फर्क होगा? ये खाली n की फर्क होगा। तो यहाँ n का हट गया ना। अगर यही चीज विषम के लिए पूछा जाता, किसके लिए पूछा जाता? विषम, लगातार विषम संख्या के लिए, तो यहाँ पे हो जाता, यहाँ n × n हो जाता, n नहीं, n × n। लेकिन माध्य होगा n, सीधे n की कमी हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखो कि अगर माध्य पूछ रहा है या एवरेज पूछ रहा है तो ये होगा। अगर मान लो कि ये माध्य ना पूछकर योग पूछ रहा है तो ये होगा फार्मूला। आगे समझ में? अर्थात कहने का मतलब, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक के प्रकृति के विषम संख्याओं का योग कितना होगा? विषम संख्या, विषम संख्या का तो सबसे पहले n निकालना है। क्या निकालना है? n क्या गो आएगा? 5 गो। n क्या गो आएगा? 5 गो। 5 ही ना है? तो हम योग के लिए फार्मूला क्या बताए हैं? n × n। n बोले हैं तो 5 × 5, योग कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25। अर्थात 1 से लेकर 10 तक जितना भी विषम संख्या होगा उसको जोड़िएगा, एक एक करके जोड़िएगा तो 25 जोड़ के आएगा। कितना आएगा? 25। लेकिन अगर यही विषम संख्या ना पूछ करके सम पूछता, क्या पूछता? सम। तो सम के लिए हम क्या फार्मूला बताए हैं? n+1 × n। योग का फार्मूला हम ये बताए हैं। हाँ, एवरेज का फार्मूला सीधे ये बताए n+1, ठीक है? तो n+1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 गुने में 5, 6 पंचे कितना आ जाएगा? 30। तो 30 आ गया। अर्थात सम संख्या को जोड़ते हैं तो आ रहा है 30, और विषम संख्या को जोड़ते हैं तो आ रहा है 25। आ गया समझ? और टोटल जोड़ते हैं तो आता है 55। टोटल जोड़ते हैं, और टोटल सीधे प्राकृतिक संख्या पूछता तो कितना आता? 55 आ जाता। टोटल जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। आगे समझ में? तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है और इससे पूछा जाता है। क्लियर?
अगर इतना तक समझ में आ गया है तो आगे जो भी पूछेगा आप देख लीजिएगा एन कितना है। क्या देखना है? सम विषम के लिए क्या देखना है? एन। और प्राकृतिक संख्या के लिए आपको एन देखना ही नहीं है। क्या क्यों नहीं देखना है? क्योंकि आपको पता है कि 1 से लेकर 50 का रहता है तो 50 ही एन होगा। क्या 50 ही एन होगा। लेकिन अगर ये इसी में सम संख्या कह देगा तो 50 नहीं होगा, 25 होगा। अभी सम कहेगा तब भी 25 होगा। अच्छा 1 से लेकर 49 तक कह दिया, सम संख्या तक क्या होगा? सम संख्या 24 गो। नहीं सम संख्या कहेगा तो 24 को हो गया, लेकिन विषम कहेगा तो उतना ही होगा, 25 को। क्योंकि 49 तक में अगर 49 तक में आप सम निकाल दे रहे हैं 24 को निकाल दे रहे हैं तो 25 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो विषम 25 का 25 से रह गया। आगे समझ में? तो ये ध्यान कर लीजिए। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया ना? चलो अब हम बात कर लेंगे माध्य में जो होता है। माध्य में क्या होता है कि ऐसे पूछा जाता है कि 4 चरमानों का माध्य, 4 चरमानों का माध्य 10 है। कितना है? 10 है। यदि प्रत्येक चरमान में 2 की वृद्धि कर दी जाती है। कितनी? 2 की वृद्धि की जाती है। 4 चरमानों का माध्य 10 है, प्रत्येक चरमान में 2 की वृद्धि कर दी जाती है। बताइए नया माध्य क्या होगा? नया माध्य बताना है। माध्य इक्वल टू व्हाट? ये पूछा गया है एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में ये पूछा गया है कि 4 चरमानों का माध्य 10 है। और यही क्वेश्चन नहीं था, मतलब इस पैटर्न का क्वेश्चन था। बताइए कि कैसे निकलेगा। तो इसका निकालने का तरीका ये होगा कि वृद्धि कितना हो रहा है, सिर्फ आपको कुछ नहीं सोचना है। वृद्धि कितना हो रहा है? 2 का। तो बस 10 2 जोड़ दीजिए, 12 इसका नया माध्य होगा। क्या हो गया? 12। बस इतना सिंपल सवाल था। लेकिन जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करेगा, आप समझते रहेगा कि क्या कैसे निकाले कैसे नहीं। तो 2 की वृद्धि हो रहा है तो कितना हो जाएगा? 12। लेकिन यही शब्द 2 की वृद्धि ना लिख करके प्रत्येक को 2 गुना कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? यहाँ वृद्धि ना लिख करके यहाँ 2 गुना कर दिया जाए। प्रत्येक को क्या कर दिया जाए? 2 गुना। तो इसका आंसर बदल जाएगा। 2 गुना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो प्रत्येक से हाँ, तो 10 गुने क्या कर देंगे हम? 20। अब प्रत्येक में 2 की कमी कर दी जाए तो क्या हो जाता? 8 हो जाता। आ गया समझ में? 8 हो जाता। अब प्रत्येक को 2 से भाग कर दिया जाए तो क्या हो जाता? 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाता? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। अब इस सवाल को पूछने का तरीका, ये तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ऐसे पूछा है, मतलब हमने देखा है डीएलएड में ऐसे पूछा है। कैसे पूछा था? बोला था कि x1 जोड़ x2 जोड़ x3 जोड़ x5 इसका का माध्य x4 भी होगा, x4 लगातार ही होगा, का माध्य दिया हुआ है 20। क्या माध्य 20 है, ठीक है। और प्रत्येक में 2 की कमी कर दिया जाए, ठीक है, 2 की कमी कर दी जाए। नया माध्य क्या होगा? नया माध्य क्या होगा? तो क्या पूछने का तरीका ये है? पहले वाला तरीका है? नहीं, पूछने का तरीका अलग है, लेकिन सवाल वही है। सवाल तो वही है ना। तो इस समझने के ऊपर है बस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सवाल वही है। x1 x2 जैसे ही बच्चा देखेगा अरे x1 x2 है, चोर नहीं बनाएंगे, अरे वही चीज है। तुम देखो तो सही, पहले वही चीज बोला है। वहां बोला था कि 4 चरमानों का मान, तो 4 चरमान क्या होते हैं? x1 x2 x3 x4। यहाँ पे बोला है x1 x2 x3 x4 x5 लिख दिया। बोला कि इसका माध्य क्या है? 20 है। प्रत्येक में 2 की कमी कर देते हैं। बताइए कि कितना नया माध्य होगा? तो 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। अगर 2 की कमी कर रहा है, 2 की वृद्धि कर रहा है, 2 से भाग कर रहा है, 2 से गुना कर रहा है, तो वही कर दीजिए आप माध्य। गुना करना है। आगे समझ में? आगे नहीं समझ में? तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद कैसे पूछे जाते हैं देख लीजिए। बोला है कि 1 x 2 4 और 5 का माध्य दिया हुआ है 3 का माध्य 3 नहीं 5 दिया है। कितना दिया है? 5। तो बताइए कि ex के जगह क्या रखाएगा? ये चीज पूछा है, x के जगह क्या रखाएगा। तो इस x को जगह रखने के लिए आपको ध्यान रखना है पूरे का योग होता है और जितना संख्या होता है उससे भाग होता है, वही होता है माध्य। माध्य होता क्या है? तो सभी को जोड़ करके जितनी संख्या होगी उससे भाग। तो सभी क्या है? 1 है जोड़ x है जोड़ 2 है जोड़ 4 है और जोड़ 5 है। अब बटे में क्या लिखाएगा? 1 2 3 4 5 लिखाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि एवरेज क्या दिया है? 5। तो अब ये 5 इधर आएगा तो इससे गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 जोड़ x जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 5 बराबर है 25। अब इस सब को जोड़ करके इसको जोड़ करके इधर घटा लीजिए, वही x का मान आ जाएगा।
12 होगा साहब। 13 होगा 13। कितना है 5 4 9 9 2 11 11 1 12 12 में क्या जोड़ेंगे जो 25 आ जाए 12 में 13 जोड़ेंगे तभी ना 25 है। मतलब ये दोनों बोल रहा है कि इक्वल है, तो दोनों इक्वल तब होगा जब x के जगह क्या रखा जाएगा 13। आगे ना समझ में, दोनों इक्वल करने के लिए हमको इस x के जगह क्या रख देंगे 13 रख देंगे, क्योंकि इधर का कितना आ रहा है 25। तो तराजू का पलड़ा दोनों तरफ क्या होता है बराबर। बराबर कब होता है जब दोनों सेम होता है। तो दोनों सेम करने के लिए हम क्या कर देंगे, इस x के जगह क्या रख देंगे, तो x के जगह हम 13 रख देंगे तो 25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बराबर में क्या आ रहा है 25। जब हम कुल सर, संख्या क्या पूछा वहाँ पे 1 x 2 4 5 का माध्य 5 है तो x की x इक्वल टू वाट ये पूछेगा, x इक्वल टू वाट मतलब x का मान क्या रखेंगे 13 रखेंगे। तो 13 रखेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो तो हमको पता है कि माध्य क्या होता है, टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या, ठीक है। टोटल संख्या का योग बटे टोटल संख्या। अब टोटल संख्या का योग टोटल यही ना है, क्या बात कर रहे हो, नहीं सर, टोटल संख्या का ये है वहाँ पे 13 आएगा। क्या, ये बोल रहा है कि वहाँ पे 13 आएगा। हाँ 13 आएगा तो वो तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन सर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ लो। यहाँ पे बोला है कि टोटल संख्या ये है 1 है, x है, 2 है, 4 है, 5 है। अगर हम इस सभी को जोड़ के माध्य निकालते हैं तो कितना आ जाता है 5। लेकिन हमको ये पता नहीं कि x की वैल्यू क्या है, तो आप बताइए कि x की वैल्यू क्या आएगा, क्या रखेंगे जो 5 एवरेज आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, अब बटे में x 5 रख देंगे। और जब इसको ऐसे करते हैं तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बराबर में कितना आ जा रहा है 25। और इधर कितना आ रहा है ये, तो अब यहाँ देख लीजिए कि भाई अगर हम इसको जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, लेकिन 12 आ रहा है तो इसमें यहाँ क्या रखा जाएगा जो 25 पूर जाना चाहिए, तो सिंपली 13 रख देंगे 25 पूर जाएगा। आगे कि नहीं, तो ऐसे हम x की वैल्यू पता कर लेते हैं। आगे समझ में, तो ये एक पैटर्न ये हो गया आपका पूछने का। अगला पैटर्न आपका क्या है देख लीजिए। अगला पैटर्न है कि 1 2 3 4 की बारंबारता, ठीक है, 4 3 2 1 है, वही ना सजाना पड़ेगा। तो माध्य बताइए, माध्य बताएं, ठीक है। अब ये माध्य निकालने का तरीका क्या है कि आपको दे दिया चरमन 4 को और उसके इसकी बारंबारता दे दिया 1 2 4 3 2 1 हो गया। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका है कि एक तरफ चरमान लिख लीजिए, ठीक है, एक तरफ बारंबारता लिख लीजिए। चरमान में क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बातें नहीं कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 और बारंबारता क्या है 4 3 2 1। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ गया, 4 एकम 4, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 एकम 4 आ गया ना। अब क्या करते हैं, माध्य बराबर हमको पता है कि कुल योग तो इस सबको जोड़ेंगे 4 6 6 जो आया है गुना करके तो कितना आएगा 20 आएगा कि नहीं। तो कुल योग आ जाएगा 20। टोटल संख्या का योग जोड़ लीजिए, संख्या है, बारंबारता संख्या होता है 4 3 7 7 2 9 1 10 काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो इसका माध्य क्या आ गया 2। आगे समझ में, तो ऐसे मतलब दूसरा पैटर्न ऐसे पूछा जाता है। लेकिन इसी को पूछने का तरीका एक और है, मतलब इसी में बोल देगा कि 1 2 3 4 की बारंबारता दिया है 4 3 2 और 1 से। अब यहाँ पे दे दिया कि बारंबारता क्या दिया है x, मतलब 4 3 2 x और इसको माध्य निकाल के आता है 2। बोला है कि माध्य बराबर है 2, ऑलरेडी बोल दिया कि माध्य बराबर 2 है। तो x के जगह क्या रखेंगे, x के जगह क्या रखेंगे ये पूछ दिया। अब हम इसी को घुमाएगा ना, इसी को घुमाएगा, बोला कि 1 2 3 4 की बारंबारता 4 3 2 1, ठीक है। अब जोड़ेंगे नहीं, पहले जैसे जैसे लिखे वैसे ही लिखेंगे। लिखने का तरीका 1 2 3 4 लिखाएगा, ठीक है, 4 3 2 यहाँ x लिखाएगा, क्या लिखाएगा यहाँ x लिखाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4x आएगा कि नहीं आएगा। अब 4x आ गया तो इसको अगर जोड़ते हैं आप तो कितना आ जाता, 12 4 16, 16 प्लस 4x आएगा, 18 नहीं आएगा, 16 प्लस 4x। अब बटे में इसको जोड़ के कितना आएगा 4 3 7 10 7 प्लस 1 4 3 7 9 प्लस x आएगा। अब बराबर में माध्य दिया है तो माध्य लिख देंगे। अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 16 प्लस 4x कितना आ जाएगा 16 प्लस 4x बराबर 16 प्लस 4x बराबर है 18 प्लस 2x। अब x वाला को एक जगह, अंक वाला को एक जगह कर लीजिए,
तो ये 16 इधर आ जाएगा और 2 तो 4x में से घट जाएगा 2x, अब बराबर 18 में से घट जाएगा 16, तो कितना यहाँ बचेगा 2x, और यहाँ कितना बचेगा 2 से काट देंगे, 1 आ गया कि नहीं, हम 1 के को ना हटा दिए थे, 1 आया कि नहीं आया, तो एक ये ऐसे तरीका है निकालने का। आगे समझ में आगे ना, क्लियर आगे ना। तो माध्य से यही पूछे जाएंगे। अब हम वर्ग अंतराल की बात कर लेते हैं, वर्ग अंतराल में कैसे पूछा जाए। देख लो यहाँ, सॉरी, माध्य में मैंने 2-3 पैटर्न बता दिया है। अब इस माध्य में एक पैटर्न लास्ट बताने जा रहे हैं जो कि वर्ग अंतराल में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे वर्ग अंतराल रहेगा और बारंबारता रहेगा, ठीक है। बारंबारता में दे देगा कि भाई 0 से 10 है, ठीक है, 10 से 20 है और 20 से 30 है। तो बचपन वाला यही चीज पूछ दिया जाता है, अभी पूछेंगे आपसे, ठीक है। 4 3 2 5, ठीक है, ये चीज दिया गया है। अब आपसे इसमें पूछा जाएगा कि बताओ कि इसमें इसका वर्ग चिन्ह क्या है, बताओ। 20 से 30 का वर्ग चिन्ह क्या आएगा? देखो गलती कर रहे हो ना, नहीं आ रहा है, कर रहे हो ना। कितना आएगा? वर्ग चिन्ह होता है उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, उच्च सीमा जोड़ निम्न सीमा बटे 2, तो 50 बटे 2 आ जाएगा, 25 आएगा, कितना आ जाएगा 25 वर्ग चिन्ह। अब यही करोगे, वर्ग चिन्ह की जगह वर्ग अंतराल निकालोगे, वर्ग अंतराल निकालोगे। आता सब है लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, समझे। यही चीज तो कराना है कि भाई देख लो कि वर्ग चिन्ह पूछ देगा तो वर्ग, लेकिन अगर मान लो कि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला पूछ दिया तो क्या करोगे? बता देंगे। हाँ, क्या हो जाएगा? हाँ, आ गया पूरा आ गया। यहाँ माइनस की है, आ गया। ये बताओ माइनस है, प्लस। अंतराल पूछेगा तो भाई। हाँ, अंतराल में माइनस होता है और वर्ग चिन्ह में प्लस होता है। आगे से समझ में, तो ये ध्यान रखना है। उच्च सीमा और निम्न सीमा ध्यान रखना है कि उच्च सीमा को और निम्न सीमा को जोड़कर और बाई हाफ दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, वो वर्ग चिन्ह आ जाता है। तो ये पूछ दिया जाएगा कि भाई 20 से 30 की, इसमें बताओ 20 से 30, सवाल इतना बड़ा होगा लेकिन पूछा छोटा होगा। अब उसमें कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। अब उसके बाद पूछ देगा कि इसका माध्य क्या होगा, तो माध्य निकालने के लिए आपको क्या, सिग्मा एफ(x), तो उससे पहले हमको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ता है। और वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, मैंने बता दिया कि वर्ग चिन्ह कैसे वर्ग चिन्ह निकालेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के एफ(x) निकालेंगे, एफ(x) निकाल के माध्य निकाल देंगे, ठीक है। तो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5, यहाँ पे आ जाएगा 25, 35 हो गया। बस EF हो गया और x हो गया ये, और fx को गुना कर दीजिए, fx का गुना करके जो आएगा कुल योग आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा कुल योग आ जाएगा, और कुल योग आने के बाद क्लियर आ गया ना समझ में। बस यही पैटर्न है, ये तीनों समझ जाइए। चलिए ठीक है, इतना ही पर एंड करते हैं बात।